Hello guys, once again I present here to take your class. Today I will start coordinate geometry. Okay, what is the coordinate geometry? Coordinate geometry is the most important branch of mathematics in which we study the problem based on the coordinate system or geometry. Okay, बेटा आप लोगों को मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ कि यार बहुत ही यानी मैथमेटिक्स को टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ना। मैथमेटिक्स को टेंशन लेके कभी नहीं पढ़ना। आप रिलैक्स होकर के डेली रूटीन में आप स्टडी करना, कम एटलीस्ट 2 आवर्स। आप क्वेश्चन नहीं आते हैं तो आप 2 3 4 बार प्रयास करो, नहीं आते हो तो मुझसे पूछो, एग्जाम्पल देखो, लेकिन रिलैक्स होकर के ये नहीं कि एक बार नहीं आया उठा के फेंक दें, नहीं, इस तरह मत करना यार। जो मैथमेटिक्स है ये आपका हिंदी और एसएसटी सब्जेक्ट नहीं है जहाँ से उठाया वहाँ समझ में आ जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग से नहीं आप पढ़ोगे, नहीं स्टडी करोगे, नहीं तुम्हारे रोज इंटरेस्ट लोगे तो जल्दी समझ नहीं आएगा। इसलिए इसका नाम है मैथमेटिक्स। ठीक, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार रिलैक्स होके पढ़ोगे तो मैं बताऊँ गारंटी के साथ आपको मैथमेटिक्स बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा और धीरे धीरे आप मैथमेटिक्स में ज़्यादा मजबूत होते जाओगे। अब जब टेंशन लेके पढ़ोगे तो आपको टेंशन में कुछ समझ में नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेट अस स्टार्ट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ओके, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑन ज्योमेट्री। ओके, नाउ what is the Cartesian point, what is the coordinate system? I am going to tell you. You are looking, this is the x o x dash, this is the horizontal line. This horizontal line is called the x axis and this vertical line is called yani y o y dash is called y axis, where intersect go to each other. Then any both line, any horizontal line, vertical line intersecting at a point O. This is called the origin. What is the coordinate of origin? 0 0. Okay, 0 0. Yani when you are going along x-axis, then you will take x coordinate. Then that is called the x coordinate. यानी कभी भी आप इधर जाते हो, यानी हमारे पास क्या है, इसके लॉन्ग और इसके लॉन्ग जाते हो, यानी कोई भी यदि कोऑर्डिनेट लेते हो x एक्सिस के लॉन्ग जो भी डिस्टेंस लेते हो उसको क्या बोलते हैं, x कोऑर्डिनेट बोलते हैं। y एक्सिस के लॉन्ग जो भी आप डिस्टेंस लेते हो उसको बोलते हैं y कोऑर्डिनेट। तो दोनों को जब साथ में लिखा जाता है देन दैट इज द कोऑर्डिनेट। यानी यहां पे हम कवर कर लिए, यहां पे 2 यूनिट कवर कर लिए, इधर 3 यूनिट कवर कर लिए, तो इसको क्या एक साथ में लेंगे, इधर कहीं लेंगे, पॉइंट आपका 2 का मान 3 आ जाएगा। यानी x along x axis this is the x coordinate, this along y axis this is the y coordinate। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ शॉर्टकट में कि कभी भी इसमें यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज द सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट। when you are taking the when we are taking the point then it becomes positive positive, here becomes negative positive, here becomes negative negative, and x coordinate will be negative negative, x y coordinate will be negative negative, and here becomes yani x coordinate positive so it becomes positive, y coordinate negative so it becomes negative। Okay, now let us start to find the distance between two points। Your topic is distance between two points। Okay, distance between two points। Now in xy coordinate system, सपोज करो हमारे पास ऐसे मैंने बना दिया, यानी x को x डैश मैंने ले लिया यहाँ पे, y को y डैश मैंने ले लिया यहाँ पे। ठीक, पहले एक लाइन ड्रॉ कर लिया ऐसे। सपोज दैट दिस इज द पॉइंट A whose coordinate is x1 y1, x1 y1, this is the coordinate of the point A
and suppose that this is the point B whose coordinate is x2 comma y2. Okay, x2 comma y2. So draw a perpendicular lines and here the parallel to their axis from there, and both intersect with each other at point C. Suppose that. Okay, then what becomes this? Yani you are looking at the, this is the yani y coordinate. What is this? यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से मैं ऐसे हल्का सा कर दूं और यहाँ से हल्का सा ऐसे मैं कर दूं, ठीक है? तो यहाँ पे आप चलो कि x1 y1 है, इसका मतलब क्या है? यानी यहाँ से डिस्टेंस जो है यहाँ पे x, यहाँ से x y एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? x1, यानी x एक्सिस कितना चल रहा हो? x1, यानी ये y एक्सिस के लंब चल रहा हो, यानी इधर वर्टिकल चल रहा हो, y कोऑर्डिनेट होगा और ये हॉरिजॉन्टल चलोगे तो x कोऑर्डिनेट होगा। यानी यहाँ से आप डिस्टेंस कितना है? ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट कितना होगा? x1 y1 हो गया। सेम तरीके से यदि हम यहाँ पे लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, यदि इसकी बात करते हैं तो यहाँ से यानी इसकी यहाँ से चलेंगे कितना? ये आपका x2 हो गया, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये x2 हो गया, है ना? ये तो यहाँ से यहाँ तक कितना है? y2 हो गया टोटल, यहाँ से यहाँ तक अब y2, ठीक? तो y2 आने लगी, इसका मतलब क्या है? टोटल ये y2 डिस्टेंस है, ये टोटल हमारे पास y1 है, ये भी y1 हो जाएगा, ठीक है? तो y2 में से ये टोटल y2 है, y2 में से y1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये y1 आपका यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक ये y1, ये भी y1, ये y2 है, y2 में से y1 गया तो कितना बचेगा? y2 माइनस y1 बचेगा, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है? और यहाँ तक होगा टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? x2 है, ये डिस्टेंस टोटल यहाँ से यहाँ तक क्या है? x2 है और यहाँ पे x1 है, तो टोटल ये कितना होगा? x2 माइनस x1 होगा ये, तो ये x2 माइनस x1 जो यहाँ पे है दोनों इक्वल हो जाएगा, यानी x2 माइनस x1 है। हमको निकालना डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट AB, तो हमारे पास क्या है? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, यहाँ पे 90 डिग्री उसको कट कर रहा है, यानी राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे, तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमारे पास क्या होगा? स्क्वायर ऑफ दिस इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दिस प्लस स्क्वायर ऑफ दिस, यानी यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, सो दैट्स व्हाई इट बिकम्स यानी AB स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम नाम में C देते हैं, तो यानी AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ओके? आफ्टर दैट AC, what is the AC? AC is equal to x2 minus x1 whole square of it. BC is equal to y2 minus y1 whole square of it. यानी here the AB square we can write here AB square, ऐसा लिख सकते हैं, so that's why AB is equal to, and taking square on both sides, so that's why it becomes square of x2 minus x1 plus y2 minus square of y2 minus y1, this is the distance। इसको हम लोग कर सकते हैं, चाहे तो यहाँ पे हम d कर सकते हैं, स्मॉल d, तो it means d is the distance between two point A and B, and it becomes x2 minus x1 का whole square plus square of y2 minus y1। This is the formula to find the distance between any two points. Distance between any two points using this formula. Example I am telling you. Example. Let us suppose that x1 here the 2 comma 3, b the 5 comma 6, okay? So find the distance. If A is the point whose coordinate is this and B the point whose coordinate is this, then find the distance between two point AB. How we can determine? Using this formula what I told you.
ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे फार्मूला लिख दो, ए बी लिख दो, जिससे आपका दिमाग काम करने लगेगा। यानी कि क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर ऑफ a प्लस स्क्वायर ऑफ y2 माइनस y1। ओके, दिस इज द x1 y1, यानी यू राइट, यानी हियर द 2 3, आप यदि नहीं लिख पाते हो तो ऐसे लिख दो 2 3 इक्वल टू x1 y1। ठीक है, और यहाँ पे 5 6 जो पॉइंट दिया है इसको x सेकंड पॉइंट दिया x2 y2 बना दो, है ना, इक्वेटिंग ऑन बोथ साइड। तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 2 हो गया, y1 यानी y1 के सामने सेकंड प्लेस पे है, सेकंड प्लेस पे भी है, तो y1 हमारे पास 3 हो गया। ठीक, यहाँ पे भी x2 कितना हो गया हमारे पास 5 हो गया, y2 कितना हो गया हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे इसके बाद, putting the value of the x1 y1 x2 y2 in this formula, then here becomes AB is equal to x2 is here 5 minus x1 2। ठीक है, फिर y2 is here 6 minus y1 3 is for our field। then what is this 5 minus 2 is equal to 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, 6 minus 3 is equal to 3, यानी 3 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पे, यानी here becomes 9 plus 9। okay, here becomes 18 in square root, ये कितना हो जाएगा 3 root 2 यूनिट आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका डिस्टेंस हो गया। अब थोड़ा सा मैं थोड़ा स्टार्ट करूंगा जिससे आपको ज्यादा लिखना ना पड़े। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं। एग्जांपल नंबर सेकंड, फाइंड द डिस्टेंस between two points A whose coordinate 5, 8 and B 10, 15। okay, the solution, what we said to, first of all write this is the x1 y1, then you write x1 is equal to 5, y1 is equal to 8। okay, this is x2 y2, x2 is 10, y2 is equal to 15। then distance सीधे यूज कर सकते हो d, तो d यदि नहीं करते हो सीधे लो फार्मूला, यानी x2 minus x1 होल स्क्वायर ऑफ 8 प्लस होल स्क्वायर ऑफ y2 minus y1। okay, putting the value of the x1 y1 x2 y2, x2 is equal to 10, x1 is equal to 5 whole square of 8, y2 15, y1 8 whole square of 8, 10 minus 5 is equal to 5 whole square of 5, 15 minus 7 is equal to 7 square of 7, then here becomes 25 plus 49, it becomes 74। this is your answer, this and is square root 74 unit। okay, I hope that you got my point। okay, if any student have problem, then you can ask to me, you can call to me, you can WhatsApp, through the WhatsApp you can ask to me। okay।